अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई कश्मीर चैनल के अंदर आप सबका खैर मकदूम है। आज कोई व्लॉग लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक वाक़ा जो है वो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी लोग देखते होंगे, अक्सर व बेशतर आप लोगों ने देखा होगा कि कबूतर के जो पाँव होते हैं वो सुर्ख होते हैं। इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसके पाँव सुर्ख जो है क्यों हैं? और दूसरी बात यह है कि आप पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कबूतर जो है मक्का मुकरमा के अंदर देखेंगे। जब हाजी साहिबान हज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ खाना काबा के इर्द गिर्द मस्जिद नबवी में सबसे ज़्यादा कबूतर मिलते हैं वहाँ पे। तो इसी के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या बैकग्राउंड हिस्ट्री है जिसकी वजह से कबूतर के जो पाँव हैं वो सुर्ख हैं और वो मक्का का शहरी है और मक्का से उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो आइए आज हम इस वाक़ा को आपके सामने शेयर करेंगे। तो शेयर करने से कबल, इस वाक़ा को पढ़ने से पहले, समझाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए आज का ये जो वाक़ा है शुरू करते हैं। कबूतर के पाँव सुर्ख क्यों होते हैं? तूफ़ान नूह गुज़र जाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन के हालात जानने के लिए सबसे पहले भेजा कि कबूतर को भेजा कि जा ज़मीन के हालात जो हैं वो मालूम करके आ कि ज़मीन के ऊपर क्या चल रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, जब भेजा गया कबूतर को तो कबूतर जो है वो ज़मीन के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि उसने मुल्क सबा से जैतून की एक पत्ती अपने चोंच में ली और सीधा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चला गया। जब नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के मुंह में जैतून की पत्ती देखी तो कहा, ए कबूतर, आप ज़मीन पर नहीं गए, आपने ज़मीन के हालात के बारे में नहीं पता लगाया, नहीं खबर ली आपने। तो होता कुछ यूँ है कि तब नूह अलैहिस्सलाम कबूतर को वापस ज़मीन पर भेजते हैं कि आप जाएं और वापस से पता लगा के आएँ कि ज़मीन के ऊपर ज़मीन की खबर लेके आएँ क्या है। तो क्योंकि किश्ती जो थी वो जोध पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई थी, उसकी वजह से ज़मीन के हालात पता लगाना बहुत नामुमकिन था, तो इसलिए उसको भेजा गया। तो कबूतर ने आकर के ज़मीन पर उतरा। उसके बाद में क्या होता है कि ज़मीन पर उतरने के बाद जो उस वक्त कबूतर उतरा वो मक्का मुकरमा की हरम शरीफ की जो ज़मीन है जहाँ पर आज खाना काबा है वहाँ पर उतरा। और उस वक्त पानी जो था, उस सैलाब जो था वो ख़त्म हो चुका था और वो जो मट्टी थी वो सुर्ख हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी। तो उस वक्त कबूतर ने अपने पाँव जो थे वो उस हरम की मट्टी में रखे और उसके पाँव जो थे वो सुर्ख हो गए और जा कर के फिर वापस हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो खबर दी कि ये है। तो अब उस वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये यकीन कर लिया कि जो मट्टी है बेशक कबूतर जो है वो ज़मीन पर उतरा है, जिसकी वजह से इसके पाँव जो है वो सुर्ख हैं। तो फिर नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया कि ए खुदा के पैगम्बर, कबूतर ने जो था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, क्या की कि कहा कि ए खुदा के पैगम्बर, आप मेरे गले में खूबसूरत तोप अता कीजिए और मेरे पाँव में सुर्ख हिजाब मरहमत फरमाएँ और मुझे ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ अता फरमाएँ। चनाचन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सरप्रस्त शफ़ात फेरा और इसलिए दुआ फरमाई कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पाँव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैर व बरकत रहे और ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ मिले। तो ये जो आपको मैंने वाक़ा सुनाया, कबूतर के पाँव जो हैं वो जोध पहाड़ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर भेजा और उसने आकर के ज़मीन की खबर ली। तो उस वक़्त तूफ़ान जो था वो थम चुका था, मट्टी जो थी वो सुर्ख हो चुकी थी, उसकी वजह से ज़मीन मट्टी जो सुर्ख हो चुकी थी। तो कबूतर ने वहाँ पाँव लगाए तो वापस जा कर के नूह अलैहिस्सलाम को बताया तो उनसे कहा कि मुझे ये शर्फ अता कीजिए। तो ये कबूतर को 3 शर्फ उस वक्त ये हासिल हुए। सबसे पहला ये था कि कबूतर के जो पाँव थे, दुआ फरमाई नूह अलैहिस्सलाम ने तो कबूतर के पाँव लाल हो गए और दूसरा उसके गले में खूबसूरत सा, कबूतर का जो गला होता है खूबसूरत होता है, उसके गले में हार पड़ा है। तो तीसरा जो है ये कि उसको मक्का मुकरमा की सरजमीन के ऊपर रहने का शर्फ अता किया। ये इसकी कबूतर के पाँव लाल होने की ये मैंने आपको वाक़ा सुनाया, जिसकी वजह से ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ज़रूर आपके लिए नई वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे।
نئی ویڈیو تک آنے تک اپنے ناظرین صدام حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔